के 17वें स्थापना दिवस लोहिया जी की जयंती, हमारे महान योद्धा जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया, उन तमाम लोगों का आज दिन है। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और जनहित अभियान के जिला संयोजक क्रांतिकारी छोटे भाई नरेश साहनी जी और जनहित अभियान के हमारे राष्ट्रीय संयोजक और इस जनगणना के नायक भाई राजनारायण जी। मित्रों, आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है कि देश में हो जातीयगत जनगणना और वैशाली मांग रही है, आज जिनकी जयंती हम मना रहे हैं लोहिया जी की, आज पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं सभी लोहिया जी का नाम ले रहे हैं, सभी लोहिया जी की जयंती मना रहे हैं। और लोहिया जी के नाम लेकर ही जो आज जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, सभी पार्टियां इन्हीं का नाम लेके, इन्हीं के रास्ते पर चलने का कसम खा के उबड़ा। हमारे लोगों को लगा कि वाकई में लोहिया जी तो अब रहे नहीं, और लोहिया जी के बाद कोई अगर आया तो उस व्यक्ति का नाम था शरद यादव, शरद जी। और शरद जी भी हमारे बीच नहीं है। और जिस शरद जी ने इस देश में मंडल का लड़ाई लिया, उनके साथ ही रहे रामविलास जी। इन लोग दोनों ने मिलकर इस देश में मंडल की लड़ाई लिया, जिस समय बीजेपी के लोग कमंडल की लड़ाई लड़ रहे थे। और देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसके बदौलत आज पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा सर्विस में गया है। अगर ये मंडल कमीशन नहीं लागू होता तो हमें नहीं लगता कि हमारा 1-2% भी लोग आज सर्विस में होता। लेकिन जिस नीति और सिद्धांत को लेकर लोहिया जी चले, शरद जी चले, राजनारायण जी चले और रामविलास जी चले, उनके साथ हमारे लालू जी, बहुत सारे लोग आए और उसी रास्ते पर चलकर इन लोगों ने सत्ता हासिल किया। और सत्ता में जब आए तो रामविलास जी ने नारा दिया, हम उस घर में चिराग जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। उसी कंपनी के प्रोजेक्ट है लालू जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया। वहीं से नीतीश जी भी नहीं निकले। नीतीश जी ने कहा न्याय के साथ विकास। मित्रों, गौर करिएगा, जिसने कहा कि हम उस घर में चिराग जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, लेकिन वो तो आज हमारे बीच नहीं है। आज उनके सुपुत्र चिराग जी कहां चिराग जलाते हैं? कहां चिराग अभी तक जला है जहां सदियों से वेपर लाइट जलता है? नीतीश जी की बात ले लीजिए। नीतीश जी को तो सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, उनको किसी से और किसी से चीज से प्रेम नहीं है। नारा स्लोगन बहुत अच्छा देते हैं, न्याय के साथ विकास। न्याय की बात आपको हम बताते हैं। आप गांव में चले जाइए, आप चले जाइए अंचल में, ब्लॉक में जाके वहां की स्थिति को देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या न्याय है। आज किसान परेशान है, आपके पिताजी दादाजी के नाम पर जमीन है और उसको आप जो है परिवार्जन कराने के लिए जाइए, और परिवार्जन में जाइए, आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। एक गरीब का बच्चा का फ्री में जातीय आवासीय नहीं बनता है कि कौन सा भाई आप जो है कि न्याय कर रहे हैं। आप जमीन रजिस्ट्री कराने चले जाइए, रजिस्ट्री में जाके देखिए, बेगर अगर आपको जमीन अपने पिताजी से अगर आपको अपने नाम पर कराना है किसी कारणवश, तो उस जमीन को भी अपने नाम पर कराने में आपको 5 से 10 हजार रिश्वत देना पड़ता है। यह है नीतीश जी का न्याय के साथ विकास, जिन्होंने नारा दिया सामाजिक न्याय का,
सामाजिक न्याय का मतलब था कि सभी के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं। लेकिन इन्होंने तो सीधा अन्याय किया। अगर ये लोग अन्याय नहीं किए होते तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं दोस्त कि बाबा साहब के बाद इस देश में कोई अम्बेडकर होता तो वो लालू जी होते। लेकिन लालू जी को जब मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ या तो अपने जात को आगे बढ़ाया, उसमें भी जात में कौन, जो पूंजीपति था, जो अपराधी था, वैसे लोगों को बढ़ाया, किसी गरीब को नहीं बढ़ाया, नारायण यादव जैसे लोगों को नहीं बढ़ाया। उसमें भी अगर किसी ने बढ़ाया तो शरद जी का देन है। अगर शरद जी नहीं होते तो हमारे रामविचार भाई जैसे साधारण व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता और उसमें नहीं जाते, महसन यादव जी नहीं जाते। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने, शरद जी ने लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन लालू जी रास्ता भटक गए। और रही बात वैशाली गुलामी का, तो इन लोगों का देन है। वैशाली जो गुलाम है, ये जितने लोग जो बैकवर्ड के नाम पर, अति पिछड़े के नाम पर जो आज सत्ता भोग रहे हैं या अपनी दुकान चला रहे हैं, इन लोगों का देन है जिससे वैशाली गुलाम है। धन्य है वो माता पिता जो ऐसे पुरुष को जन्म दिया, ऐसे फक्कर को जन्म दिया। हमें लगा कि राजनीति आया है और ये आदमी कुछ करने वाला है, जो समाजवादियों का पृष्ठभूमि, समाजवादियों की धरती जो बंजर हो गया, उस बंजर को यही आदमी जो है कि आबाद करेगा। इसलिए मैं राजनीति के साथ जुड़ गया। मित्रों, मुझे विश्वास हुआ कि यह आदमी अकेला चल के, लोग समझते थे कि ये पागल है, पूरे देश में घूम घूम के देश में हो जातिगत जनगणना का जो है कि नारा दिया, और आज तमाम राष्ट्रीय पार्टी को उस पर सोचने पर मजबूर किया। आज आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी, आज सत्ता में नहीं। राहुल जी आज माला जप रहे हैं, देश में हो जाती जनगणना, इसलिए देन अगर किसी का है तो राजनारायण जी का, उसी का देन है, राजनारायण जी का देन है कि नीतीश जी ने बिहार में जातिगत जनगणना कराया, उसमें भी बर्बादी करा। फिर कोई बात नहीं। लेकिन वैशाली में 15,63,642 मतदाता है, जिसमें 4.5 लाख स्वर्ण है, बाकी हमारे जमात के लोग हैं। ये जब से वैशाली लोकसभा बना, भाई आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, क्यों नहीं आज तक हमारे लोगों का नंबर आया? और जब हमारे लोग नहीं जाएंगे हाउस में तो हमारा बात कौन करेगा? तो ये लोग वो हमसे, आपसे और किसी गरीब से, दलित से, अकलियत से, अति पिछड़ा से कोई मरम्मत नहीं है। इनको तो सिर्फ दुकानदारी करना है, इनको पैसा चाहिए और पैसा तो वही देगा। कोई गरीब का बेटा, कोई दलित, अकलियत, अति पिछड़ा का बेटा करोड़ों रुपया नहीं खर्च कर सकता, उसकी औकात नहीं है जो 10 करोड़ देके टिकट कर देगा। जब 10 करोड़ लेके हमारे नेता का टिकट बेच रहे हैं तो गुलाम तो हमको वो बना रहा है ना। और हम चूंकि हमारा समाज, हमारा जमात इतना शिक्षित नहीं है जो इस चीज को समझ पाए, वोट के अधिकार को समझ पाए, किस वोट से क्या होता है, नहीं होता है, कौन लोग जाएगा तो कौन क्या करेगा, हमारे हित में क्या करेगा। हमारे नेता जब टिकट बेच देते हैं तो हमारे जमात के लोग जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर उसको टिकट देता है। जो लोग जीत के जाते हैं, उसी चुनाव जीतने के बाद हमारे लोगों को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। मित्रों, ये हालात है। ये राजनारायण बाबू का देन है जो आज वैशाली में आजादी का गूंज रहा है। हम लोग लगातार डोर टू डोर, गांव गांव, हर समाज में जा रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं आजादी के इतने साल बाद भी। आप चले जाइए किसी मल्ला टोली में, चले जाइए नूनिया टोली में, चले जाइए हरने बस्ती में, चले जाइए मुसहर टोली में, लोग कहता है कि हम हर टोले को मेन सड़क से जोड़ेंगे। आज भी उनको शुद्ध चलने की सड़क नहीं है, आज भी वहां सोलिंग नहीं है। ये कौन सा विकास की बात हो रहा है भाई? मित्रों, इसलिए अगर किसी पार्टी ने अगर अति पिछड़ा समाज को टिकट नहीं दिया, उस परिस्थिति में जनहित अभियान एक निर्णय लेगा और अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और इन लोगों की दुकान बंद करेगा। और एक बात जान लीजिए, रही बात संख्या बल का, तो आपने महाभारत देखा। महाभारत में एक तरफ
कौरव 100 भाई थे, उनके साथ बड़े बड़े योद्धा थे। अब पांडव सिर्फ 5 भाई था, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति था और उसने संकल्पित था और इसलिए हस्तिनापुर पर उसने विजय पाया। ये हमारा पांडव, ये जो टीम है जनहित अभियान, वो निश्चित तौर पर वैशाली फतह करेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। साथियों, इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनहित अभियान।